ये इतना बेहतरीन कोर्स है जामिया का, जिसकी सबको बेसब्री से इस कोर्स का सबको इंतजार रहता है। हर कोई इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि ये कोर्स ट्वेल्थ बेस पर केवल 2 साल का होता है। 2 साल के बाद आप पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल के टीचर बन जाते हैं। मैं खुद जामिया से एक डीएलएड का स्टूडेंट हूँ। मैंने लास्ट ईयर जामिया में डीएलएड में एंट्रेंस दिया था और आपकी दुआओं से मेरा जामिया में सिलेक्शन हो गया और मेरी जामिया में क्लासें भी चल रही हैं। तो मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया है जामिया के एंट्रेंस का, किस तरीके से एंट्रेंस हुआ था और कौन कौन सा सिलेबस आएगा जामिया मिलिया इस्लामिया में डीएलएड में, और किस तरीके से इंटरव्यू होगा। मैं आपको सारी ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ए से जेड तक बिल्कुल टोटल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। यानी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म होता, वो फॉर्म फिल करने से पहले एंड फॉर्म फिल करने के बाद क्या क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इस एक वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिलेबस भी मिलेगी, कट ऑफ कितनी जाती है, एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू होता है, नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स की होती है, कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए इंट्रेंस में, और आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने चाहिए मैक्सिमम जब आपका सिलेक्शन होगा, और किसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है जामिया मिलिया इस्लामिया में। आपको सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक वीडियो में। तो आइए वीडियो में बने रहते हैं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी करनी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तभी आप शेयर करें उन स्टूडेंट्स के पास जो स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया में डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी उनके पास शेयर करनी है, अदरवाइज शेयर नहीं करनी है अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो। ठीक है, तो देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस देने के लिए जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो 12th पास आउट है। यानी अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ, मेरे बैच में भी काफी सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम डीएलएड कर रहे हैं। लेकिन जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th पास आउट तो कम से कम अगर आप होने चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट ये भी होगा, जो स्टूडेंट्स अभी 12th में, क्या वो भी एलिजिबल है? हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, वो भी एलिजिबल हैं जो इस टाइम 12th में है। यानी 2021 से 22 के सीजन में जो 12th पास आउट करेंगे वो स्टूडेंट्स भी इस कोर्स के लिए इसी ईयर एलिजिबल हैं। तो उनको क्या करना होगा, जब जैसे ही ये मान लीजिए मई, जैसे लास्ट ईयर है ना, जो एग्जाम के फॉर्म निकले थे 17 मई के आसपास ही फॉर्म आएंगे, तो आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। ठीक है, और फॉर्म भरने के बाद आपको क्या क्या करना है, देखो 3 मेन चीजें उस फॉर्म भरने के टाइम। जैसे आप फॉर्म करोगे एंट्रेंस एग्जाम का, जैसे उसमें 12th के मार्क्स मांगता है तो आप वेटिंग लगा देंगे। आपको जब फॉर्म भरना है, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा, तो आपको ये 3 चीजों पर फोकस देना है। सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा भरना है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा केवल 2 ही मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश। ये देखो, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी मीडियम है और उर्दू मीडियम है। आई एम सॉरी, मैंने इंग्लिश बोल दिया था। हिंदी और उर्दू मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम नहीं है और अदर्स मीडियम भी नहीं है। हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम। तो आपको सबसे पहले एक मीडियम सिलेक्ट करना है। आप हिंदी मीडियम लोगे या उर्दू मीडियम लोगे, इसमें 2 ही ऑप्शन है और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से भरोगे। मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर की कैटेगरी से हैं तो आप जम्मू कश्मीर भर सकते हैं, ओबीसी हो तो ओबीसी भर सकते हो, एससी हो तो एससी, एंड मुस्लिम हो तो मुस्लिम, जनरल से भरना चाहो तो आप जनरल से भर सकते हो। दूसरा मीडियम, मीडियम मैंने आपको बता दिया, एक मीडियम हिंदी और एक उर्दू है। इन तीनों के बेस पर ही कट ऑफ बनती है, अलग अलग कट ऑफ बनती है सब्जेक्ट वाइज। जैसे इस साल की जो कट ऑफ आई है आप उसमें चेक कर सकते हो, हर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ अलग अलग बनती है। जैसे मान लीजिए किसी की, मेरी जो कैटेगरी थी, मेरी कैटेगरी थी जनरल, मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ जनरल। ठीक है, मेरी जनरल कैटेगरी थी और मेरा मीडियम था हिंदी, हिंदी मीडियम था मेरा। और मैंने जो सब्जेक्ट भरा था, मीडियम मेरा हिंदी हो गया, सब्जेक्ट मैंने भरा था अपना सोशल साइंस। यानी सोशल साइंस से मुझे अपनी डीएलएड करनी है। इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट वाइज की कट ऑफ अलग अलग होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो इस ईयर की कट ऑफ देख लें कि कौन से मीडियम के कौन से सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ गई है। आप उसी से एक्सपेक्टेशन कर लें, उसी से अंदाजा लगा लें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट भरना चाहिए। जो आपकी उस सब्जेक्ट की कट ऑफ होगी उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप लास्ट ईयर यानी इसी साल की कट ऑफ देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की, यानी कौन से सब्जेक्ट की और कौन से मीडियम की। जैसे मान लीजिए
हिंदी मीडियम सोशल साइंस की जो पहली कट ऑफ गई थी वो 111 गई थी। कितनी थी कट ऑफ? 111। तो और सब्जेक्टों की कम भी गई थी, किसी की ज्यादा भी गई थी। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फॉर्म भरने से पहले की बात, यानी फॉर्म भर दिया। तो उसके बाद देखो जो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, आपको जिस दिन भी आपका एंट्रेंस होगा आपको जाना है। अब हम बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो देखो टाइम ड्यूरेशन 180 मिनट मिलेंगी आपको, यानी 180 मिनट मिलेंगी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 170 होंगे। कितने? 170 होंगे। और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, यानी 0.25 की, यानी मान लीजिए आपकी 1/4, मतलब 1/4 मार्क्स की आपकी नेगेटिव होगी। मान लीजिए आपके 4 क्वेश्चन गलत है, यानी 4 क्वेश्चन गलत है, तो उसका 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन तुक्का मारकर ना आए। ठीक है, तुक्का मारकर आओगे तो नेगेटिव मार्किंग में आपकी जो मार्क्स है वो कम भी हो सकता है। ठीक है, अब हम सिलेबस की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस आएगा और कैसे आपको स्टडी करनी है। जैसे मैं खुद भी बताऊंगा, मैंने भी जामिया मिलिया इस्लामिया से डीएलएड कर रहा हूं मैं, तो मैंने एंट्रेंस के लिए कौन कौन सी बुक्स को रेफरेंस दिया था, तो मैं आपको वो भी सजेशन दूंगा। देखो जो आपका पेपर होगा वो पेपर 4 सेट में आएगा, सेक्शन 4 होंगे उसके। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, तो आपका सिलेबस भी है और इसी तरीके से आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा इसी पर बेस होगा। तो देखो 30 मार्क्स की आएगी आपकी जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में आपकी रीजनिंग होती है, रीजनिंग आपको पता ही होगा रीजनिंग क्या होती है। 30 मार्क्स की आपकी रीजनिंग हो गई। ठीक है, एक तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स की, यानी टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके 30 मार्क्स के। और 30 मार्क्स की आएगी करंट अफेयर। कितने मार्क्स की आएगी करंट अफेयर? 30 मार्क्स की। टोटल कितने होगा? 90। 90 मार्क्स का तो आपका 3 सेट होगा। और ये वाला जो सेट आ रहा है, सेट डी, ये आपका टोटल 80 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है? 80 मार्क्स का आ रहा है। इस तरीके से टोटल आपके 170 मार्क्स होगा एंट्रेंस में। अब देखते हैं इस 80 मार्क्स में क्या क्या आ रहा है। नेचुरल साइंस आ रही है आपकी 20 मार्क्स की, सोशल साइंस आ रही है आपकी 20 मार्क्स की, मैथ आएगी आपकी 20 मार्क्स की, और 20 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज आएगी। मैंने आपको लैंग्वेज में बता ही दिया। लैंग्वेज में या तो आपकी, नहीं, लैंग्वेज में आपकी जो आप सिलेक्ट करोगे वो होगी। जैसे अगर आप हिंदी मीडियम में आपकी हिंदी लैंग्वेज रहेगी, हिंदी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और उर्दू मीडियम में आपकी उर्दू ही लैंग्वेज रहेगी, क्योंकि इंग्लिश का कोई ऑप्शन नहीं है। और ये और बता देता हूं, आप कोई सा भी सब्जेक्ट फिल कीजिए, सोशल साइंस से भरिए या साइंस से भरिए, किसी भी सब्जेक्ट से भरोगे क्वेश्चन पेपर सेम ही होगा। उर्दू मीडियम का भी सेम होगा, हिंदी मीडियम का भी सेम ही होगा क्वेश्चन पेपर, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट होगी। आप किसी भी सब्जेक्ट से भर लीजिए। जैसे हिंदी मीडियम में सारे सब्जेक्ट दिए हुए होंगे आपको, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए होंगे। ठीक इसी तरीके से उर्दू में भी सारे सब्जेक्ट दिए होंगे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से आप भर सकते हो। सब्जेक्ट ये हो गया आपका मीडियम, ये 2 हो गए सब्जेक्ट, आप कोई सा भी भर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपके 170 मार्क्स हो गए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जिन स्टूडेंट्स का एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा उनकी फिर इंटरव्यू लिस्ट आएगी। इंटरव्यू लिस्ट में कम से कम 200 स्टूडेंट्स के नाम आते हैं, जिनमें से 50 का सिलेक्शन होना होता है। और आपको कट ऑफ भी बताई नहीं जाएगी, वो उसके अकॉर्डिंग होती है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट आएगी। ठीक है, उसमें आपका रोल नंबर आएगा। रोल नंबर आपका अगर होता है, जो रिजल्ट आएगा इंटरव्यू की जो लिस्ट आती है, आपको इंटरव्यू की लिस्ट आती है, अगर उसमें आपका रोल नंबर होता है तो आपको इंटरव्यू देने जाना होता है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा आपका। 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद 30 मार्क्स के इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ जारी कर दी जाएगी, और टोटल जो मार्क्स हो जाते हैं 170 एंड 30, 170 प्लस 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू टोटल होगा 200। 200 मार्क्स में से फाइनल कट ऑफ जारी कर दी जाती है सब्जेक्ट वाइज। कैसे? सब्जेक्ट वाइज ही कट ऑफ जारी कर दी जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मैंने हिंदी मीडियम की कौन से सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ जा रही है, और उर्दू मीडियम की कौन से सब्जेक्ट की कौन सी कट ऑफ जा रही है। अगर आपका ओबीसी है तो आप ओबीसी से भी भर सकते हैं, आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी है या डिसेबल चाइल्ड हो आप, या अदर कोई सी भी आपके अंदर सिचुएशन है, कोई सी भी कैटेगरी है, तो आप उससे भी भर सकते हो। अगर आप जामिया के इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से 12th अपनी पास आउट करी है, तो आप वहां की भी वो कैटेगरी डाल सकते हो। जामिया मिलिया इस्लामिया कैटेगरी जो इंटरनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है। आपका जैसे ही प्रोस्पेक्टस आएगा 2022 से 23 का,
जैसे ही सिलेबस तो आ चुका है 22 से 23 का, जैसे ही प्रोस्पेक्टस आएगा कौन आप लास्ट ईयर का भी प्रोस्पेक्टस देख सकते हो, इसका वेट ना करें कि 2022 से 23 का प्रोस्पेक्टस कब आएगा। आप 21 से 22 का प्रोस्पेक्टस देख लीजिए, आपको उसमें सारा दिख जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को कैसे कैटेगरीज बाय डिवाइड किया गया है सीट्स में, मतलब कौन से सब्जेक्ट की कितनी सीट है और कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट्स डिवाइड कर दी गई है। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया। एक बात और बता दूं, इसका जो कोड है DO3 है, यानी DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कोड है जामिया में इस नाम से जाना जाता है DO3। जो इसका डिपार्टमेंट है गेट नंबर 20, गेट नंबर 20 TTE, मतलब टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, TTD, टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में आपको 20 गेट नंबर 20 में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फिजिकली रूप में लेनी है तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कमेंट करके भी बता सकते हो, आपको कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, वो भी आप पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं आपको यही रेफरेंस बताना चाहूंगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो DLED के नाम से इंट्रेंस की एक बुक्स भी आती है, एक आर गुप्ता की आती है और एक शफीकुर रहमान की आती है। इन दोनों में से आप कोई सा भी रेफरेंस ले सकते हो। अगर मेरा सजेशन मानो तो सीट जामिया में बहुत लिमिटेड है, ना के बराबर है। जामिया एक ड्रीम कॉलेज होता है स्टूडेंट्स का, तो आप दोनों ही रेफरेंस ले सकते हैं, शफीकुर रहमान एंड आर गुप्ता दोनों के ही आप बुक ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तभी शेयर करें, अदरवाइज शेयर ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।